कितनी दुखद घटना हुई है। बहुत ही ज़्यादा, जो सहने लायक नहीं है वो हम अपने आंसू पी रहे हैं, अपने आप पी रहे हैं फिर आंसू को। वारदात होने के बाद मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन के बाद कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, कब कहाँ गायब हो गए हो। आपको लगता है योगी होता तो दिल्ली में योगी होता तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाता। हमारा बेटा गया है, हमें फांसी चाहिए। दिल्ली को भी योगी की जरूरत है। जरूरत है, योगी को जरूरत है। योगी जैसा चाहे यहाँ पर, तभी शासन प्रशासन तभी ठीक होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। पटेल नगर इलाके की बलजीत नगर में ये वही जगह है जहां पर मनोज की दिन दहाड़े चाकुओं से गोद करके हत्या की गई। लेकिन ये वही इलाका है, आज जिसने भी इस घटना को देखा हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि आज यहाँ भी दिल्ली में भी योगी की मांग उठी और कार्रवाई उस बुलडोजर की तर्ज पे हो, आरोपियों की कार्रवाई उस बुलडोजर की तर्ज पे हो जो यूपी के अंदर होता है। अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि पुलिस ने यह कह दिया कि आरोपी नाबालिग हैं। जब मारा तो नाबालिग नहीं है और तो मार खाने के लिए नाबालिग है। नाबालिग है तो हमारा लड़का भी नाबालिग था। बच्चे नाबालिग हैं, उनके माँ बाप तो नाबालिग नहीं है, वो क्यों बंद है अंदर? जो बच्चा मारा गया है वो कौन सी बड़ा था, वो भी तो उतना ही था। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। मनोज के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। मनोज के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय मौजूद है पटेल नगर के उस बलजीत नगर में जहां पर दिन दहाड़े चाकुओं से मनोज की हत्या कर दी जाती है। कि सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में आखिर जो दिल की दिल्ली कही जाती है, उस दिल की दिल्ली में दहशत कैसे पैदा हो गई। ये महिलाएं मेरे पीछे कैमरा को अगर घुमाने की हम कोशिश करें और दिखाएं कि यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं इस बात के लिए यहाँ पर कोई आज रैली नहीं है, यहाँ पर आज कोई सकारात्मक जागरूकता एक रैली का अलग रूप होता है। यहाँ पर किसी बुलावे पर इकट्ठा नहीं किया गया, यह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि वो जन आक्रोश है कि जिसने अपने उस घटना को करीब से देखा हो। क्योंकि बच्चा सबको प्यारा होता है, लेकिन एक खुली गली में खुले आसमान के नीचे अगर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाए तो उस माँ के रात में नींद चैन की कैसे आएगी। मुझे लग रहा है बातचीत कर लेनी चाहिए। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपाल दो सत्यवली। कितनी दुखद घटना हुई है। बहुत ही ज़्यादा, जो सहने लायक नहीं है वो हम अपने आंसू पी रहे हैं, अपने आप पी रहे हैं फिर आंसू को। इस प्रकार से वारदात हो रही है तो देखने लायक चीज़ है। ये बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या बनेगा, कल को कैसा बनेगा बताओ। इस प्रकार से जो ये कर रहे हैं, चलते फिरते मार जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें जो दी है। 2-3 दिन से ये वारदात होने के बाद मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन के बाद कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, कब कहाँ गायब हो गए हो। कोई न कोई तो उनका होगा ना, कोई न तो। लेकिन ये हाल देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में है, ये राजधानी दिल्ली में है। मैं असलियत कहता हूँ, मैं भी सुबह घूमने को जाता हूँ, लेकिन गलियों में देखो, पार्कों में देखो, इस प्रकार की बेमनस्ता है, बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अगर रहा तो इस देश का होगा क्या, समझ में नहीं आती है कि हमारे तो क्या होगा क्या। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का पर सवाल खड़े होते हैं? अगर बात करें योगी के उस उत्तर प्रदेश में कहते कानून का राज है, लेकिन दिल्ली में कानून का राज नहीं है। कानून का राज कोई नहीं है यहाँ पर, बेमनस्ता है बिल्कुल। जाके एक कहता मैं बड़ा, दूसरा कहता मैं बड़ा। कोई राजनीति में भी इस प्रकार से बेमनस्ता है, एक दूसरे को कोई सहयोग नहीं करता है। जो भी है, योगी होता तो दिल्ली में, योगी होता तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाता। किसी न किसी को कुछ सहारा तो मिलता, कम से कुछ कहने का आसरा तो हो जाता। परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? फांसी देनी चाहिए, फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए। हाँ, फांसी कम कुछ नहीं, फांसी चाहिए। हमारा बेटा गया है, हमें फांसी चाहिए। आपको लगता है कि योगी का प्रदेश होता तो आरोपियों के घर बुलडोजर चल गया होता अब तक? हाँ, चल गया होता, यही लगता है। यहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा है। ये दिल्ली है, ये चोर है यहाँ। हाँ, लेकिन दिल्ली में बच्चे सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लड़के सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाहर नहीं निकल सकता कोई बंदा रात 8 बजे के बाद। दिन दिहाड़े मर्डर करके जा रहे हैं। आज महीने के अंदर यहाँ इसी बलजीत नगर में 6 मर्डर हो चुके हैं। 6 मर्डर हो चुके हैं। ये किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। स्कूल में लड़कियां मारी जाती हैं, वो बंद करी जाती हैं, वो उसके में कोई आवाज़ नहीं उठाता। गलियों में लड़के खुलेआम दारू पीते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, गली में बैठे रहते हैं। कोई माँ बहन का निकलना बाहर मुश्किल है, बाहर नहीं निकल सकते, उनके आगे से नहीं गुजर सकते। क्यों? ये दिल्ली में क्यों है ऐसा? यहाँ कोई नेता तो दुनिया भर के बन जाते, हम नेता, हम ये हैं, वोट मांगने सब आते हैं। अभी कहाँ हैं वो?
परसों से 3 दिन से सारे बलजीत नगर खड़ी है, तो वो कहाँ है, नेता कहाँ है? परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? परिवार को न्याय फांसी से न्याय मिलेगा। कि घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए, चलना चाहिए। चलाएगा कौन? कोई नहीं चलेगा। यहाँ लोग ऐसे सामने मारते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। जब गुनाह होता है तो लोग अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है, आंखें बंद कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं। बाहर निकलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, 4 आदमी को बुलाना चाहिए, पुलिस को फोन करना चाहिए। दिल्ली को भी योगी की जरूरत है। जरूरत है, योगी को जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे लड़कियां बाहर नहीं निकल सकते हैं। योगी जैसा चाहे यहाँ पर, तभी शासन प्रशासन तभी ठीक होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर दरवाजा बंद करके शटल बंद करके लड़ाई हुई, यहाँ पर लड़ाई कर लड़का गिरा, यहाँ उसे चाकू लगा। दुकान वाली बार बार आ जा रही थी, मगर वो आवाज नहीं उठाई, कुछ भी नहीं बोली। कम से कम वो लड़के को पहचानती तो थी, उसको तो आवाज उठाना चाहिए, लड़के को देख रही। लड़का यहीं तड़प रहा था, चक्कू आर पार हो गया था उसके, मगर दुकान वाली सामने ही खड़ी थी, उसने बोला ही नहीं कुछ भी। उसको तो देखना चाहिए, उसको तो बोलना चाहिए ना, कम से कम लड़के को बोलना चाहिए। लड़के भागते हुए इधर को वापिस गए, लड़के 2 मार के चाकू और भागते हुए गए। वो बेचारा उठ के, चाकू आर पार था, फिर भी उठ के आया, खड़ा हुआ, फोन लगा रहा और गिरा भी, तुरंत गिरा। इतना गुस्सा है? हाँ इतना गुस्सा है, बताओ। एक लड़के को मार दिया, बताओ। ऐसे करा, ऐसे उनको पकड़ना चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनको फांसी का सजा ही देना चाहिए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ बुलडोजर चलना चाहिए। माँ बाप के उनको निकालो, उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसे किया, उनको क्या सजा होनी चाहिए, उनसे पूछो, वो देखो क्या जवाब। दीप शिखा जी। कितना दुख है, मन में डर है? हाँ जी, बहुत डर है, बिल्कुल डर है। हर बच्चों के लिए डर है। ऐसी जब आगे चलता रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? ये देखो आमने सामने यहीं पे जानते हैं। बस यही बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल सजा दो इनको, फांसी की सजा दो। फांसी की सजा चाहिए, हम तो फांसी चाहिए उनको। हाँ फांसी दो उनको। मन में डर है कि अब बच्चे को बाहर कैसे भेजा जाए? हाँ नहीं, यही सबको डर हो गया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया सबका, महिलाओं का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यही वो जगह है। देखिए, पटेल नगर इलाके की बलजीत नगर में, पटेल नगर इलाके के बलजीत नगर इलाके में ये वही जगह है जहां पर मनोज की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर के हत्या की गई। लेकिन ये वही इलाका है आज जिसने भी इस घटना को देखा, लेकिन उसके बाद में अगर जो भी अंश है, उसके बाद में मुझे लग रहा है महिलाओं के चेहरे पर, इस बस्ती में रहने वाले हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि आज यहाँ भी दिल्ली में भी योगी की मांग उठी और कार्रवाई उस बुलडोजर की तर्ज पे हो, आरोपियों की कार्रवाई उस बुलडोजर की तर्ज पे हो जो यूपी के अंदर होता है। शायद यही कारण है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि पुलिस ने यह कह दिया कि आरोपी नाबालिग हैं, आरोपी नाबालिग हैं, ऐसा कह रही है पुलिस। हाँ नाबालिग है, बता रही है, नाबालिग है, कह रहे हैं। नाबालिग नहीं था, मारने के लिए नाबालिग नहीं था। जब मारा तो नाबालिग नहीं है, और तो मार खाने के लिए नाबालिग है, उसको भी यही सजा। घर के लड़के ने मर्डर किया, वो घर को दिखाओ, वहाँ पर घर है उसका घर है। लेकिन पुलिस कह रही है आरोपी नाबालिग है, तो हमारा लड़का भी नाबालिग था। बच्चे नाबालिग हैं, उनके माँ बाप तो नाबालिग नहीं है, वो क्यों बंद है अंदर? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, क्यों नहीं जनता? उनके घर जाओ, उनके माँ बाप को लाओ, उनके माँ बाप से भी पूछो यहाँ कि आपके बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप बताओ, आपने अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दी है? पुलिस ने तो कह दिया बच्चे नाबालिग। जी मेरा कहना तो ये है, उनके माँ बापों को उनके माँ बापों को कैसे सीख दे रखी, इन बच्चों को नाबालिग करेगी। जो बच्चा मारा गया है वो कौन सी बड़ा था, वो भी तो उतना ही था। मनोज के कातिलों को फांसी दो, मनोज के कातिलों को फांसी दो। हाय 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 हाय, फांसी दो, फांसी दो, फांसी कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, उत्तराखंडी, उत्तराखंडी, उत्तराखंडी। आज पटेल नगर में, बलजीत नगर में जो हुई हत्या, मनोज की हत्या के बाद में महिलाएं रोड पर निकली हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज इनके चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे ये महिलाएं लगा रही हैं और यही कारण है कि दिन दहाड़े अगर मनोज की हत्या कर दी जाती है और उसका ये असर देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ। और ये नाराज़गी, ये दहशत का माहौल और ये खौफ ये दिल्ली की उन गलियों में है जहां पर देश की राजधानी है, जो कि देश की राजधानी है। अगर यहां पर इस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में
आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? देश की राजधानी अगर दिल्ली में इस तरह के हालात हैं तो आखिर उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? शायद यह एक समझने वाली बात होगी।